नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एमएड का फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, एमएड थर्ड सेमेस्टर का, इसके लिए हमको वास्तव में एजुकेशनल रिसर्च जो आपका पेपर है सेकेंड, इसके लिए हमें किस किस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये मैं आपको 2021 का एक पेपर बता रही हूँ और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। 2021 में यदि हम देखते हैं तब हमने ये पाया है कि हमको यहाँ पर कुछ तो ऑब्जेक्टिव आए हैं जो आपकी सभी यूनिट से लिए जाएंगे। साथ में आपके लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें आपका है यूनिट फर्स्ट से वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में, प्रयोगात्मक शोध विधि का अर्थ और शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता पूछी गई है, केस स्टडी के स्टेप्स पूछे हैं, किन क्षेत्रों में प्राकृतिक जांच का उपयोग किया जाता है ये पूछा गया है। साथ ही आपको यहाँ पूछा है समाजमिति तकनीक मतलब सोशियोमेट्रिक टेक्निक, उपकरण में विश्वसनीयता और वैधता, एक अच्छे उपकरण की 5 विशेषताएं, प्रक्षेपी परीक्षण, प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, शोध प्रकल्प की विशेषताएं, रिसर्च डिज़ाइन, अनुसंधान में बिब्लियोग्राफी का क्या महत्व है, रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स और उसका अर्थ, साथ ही अनुसंधान में उद्देश्यों का चयन हम क्यों करते हैं, प्रश्नावली क्या है और मेटाकॉग्निशन और पॉलिसी रिसर्च जो है वो क्या है। दीर्घ उत्तरीय में हमको गुणात्मक शोध में सर्वे शोध को पूछा गया है, इथनोग्राफिक रिसर्च को पूछा है और इसके प्रकार पूछे हैं, विभिन्न प्रकार के शोध उपकरणों के नाम पूछे गए हैं और प्रयोगात्मक विधि में वैधता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन से होते हैं। ये आपका 2021 का पेपर था। अब हम बात करते हैं कि यूनिट 1 से लेकर के लास्ट यूनिट तक अगर हम देखें तो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंस होंगे। तो आप देख लीजिए, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये आप ज़रूर पढ़िएगा। वर्णनात्मक या विवरणात्मक अनुसंधान का अर्थ, विशेषता, उसके स्टेप्स या पद, मौलिक तत्व, प्रकार। फिर इसके बाद आपकी सर्वे मेथड है, उसके सर्वे रिसर्च है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उसके अर्थ और विशेषताएं देख लीजिएगा। नेचर, लिमिटेशन एंड स्टेप ऑफ केस स्टडी, केस स्टडी को भी हमको देख करके चलना है। फिर हम आते हैं यहाँ पर सेकेंड यूनिट में, आपने केस स्टडी के अलावा आपका ऐतिहासिक अनुसंधान है जिसको फर्स्ट पे ही है ये आपका हिस्टोरिकल रिसर्च जो है उसमें हमको पूछा जाता है कि ये क्या है, इसका अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य एवं महत्व। और कई बार ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में अंतर भी पूछ लिया जाता है। और इसके स्रोत क्या है, पद और विशेषताएं जो होती हैं वो पूछा जाता है। और ऐतिहासिक मूल्यांकन के ऐतिहासिक रिसर्च जो होती है उसके मूल्यांकन के आधार क्या होते हैं ये भी आपके इसमें पूछा जाता है। अगले यूनिट पर हम आते हैं, यहाँ पर हमको गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ पूछा जाता है, उद्देश्य, प्रकार, प्रसंग और इसकी विधियाँ, जिसमें आपकी एक व्यक्ति इतिहास विधि केस स्टडी है जिसको हम व्यक्ति एकल विधि भी कहते हैं। इसकी अर्थ, प्रक्रिया, महत्व, विशेषताएं, सोपान पढ़ लीजिएगा। इथनोग्राफिक रिसर्च मतलब जाति वृत्तात्मक या कहीं कहीं इसको प्रजातिक भी कहा गया है या अनुवांशिक भी कहा गया है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसका सामाजिक शोध में क्या महत्व होता है और इथनोग्राफिक रिसर्च का प्रकार, विधि और लाभ ये ज़रूर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है आपका मेटाकॉग्निशन और पॉलिसी रिसर्च क्या होती है और आपकी प्राकृतिक इंक्वायरी, प्राकृतिक जांच जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसको हमें देखना है। यूनिट 3 में हम आते हैं तो एक अच्छे उपकरण की विशेषता, अर्थ, प्रकार और उपकरणों की वैधता और विश्वसनीयता क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, पर्यवेक्षण, अवलोकन, टेस्ट और स्केल और अभिवृत्ति मापनियाँ क्या होती हैं। समाजमिति का अर्थ पूछा जाता, विशेषता, उपयोग और विश्लेषण की विधियाँ।
कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन यूनिट 4 आती है, जहाँ पर हमको इसका इम्पोर्टेंस पूछा जाता है। रिसर्च डिज़ाइन के प्रकार पूछे जाते हैं, जो कभी कभी सिंगल भी होती है और कभी फैक्टोरियल डिज़ाइन होती है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रयोगात्मक आंकड़ों की वैधता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 2021 में भी ये क्वेश्चन आया है, ये आपको देखना है। इसके बाद आता है आपका कि रिसर्च पेपर राइटिंग, 5th यूनिट है, जिसमें आपको रिसर्च पेपर का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस और स्टेप्स ज़रूर करना है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसकी स्टाइल क्या होती है लिखने की। फिर मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी, हाउ टू चूज राइट जनरल इन पब्लिकेशन, मतलब आप किस सही जनरल का चुनाव कैसे करेंगे पब्लिकेशन में, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। और हाउ टू डेवलप ए रिसर्च पेपर, आप किस प्रकार से एक रिसर्च पेपर को बनाते हैं, तो उस पर भी एक वीडियो है, आप उसको भी देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हमको फॉलो करना पड़ते हैं। ये आपके एमएड 3rd सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मैंने रिसर्च के पेपर में लगभग 100% आते हैं, वो पूरे मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप इसको पढ़िए, यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।